बिल्कुल नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई और जो सारी सियासी सूरत हाल है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। और तमाम मामलात जो सियासी मामलात थे, जो पार्लिमानी मामलात थे, वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए हैं, जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। पीर के रोज़ 1 बजे तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि वो अपने वकला की ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मामलत करें। अब ये मामला जो बज़ाहिर दिखाई ये देता था पिछले कुछ दिनों से, बिलखसूस जब से सिंध हाउस की वो वीडियोज़ या मनाज़र सामने आए जिसमें ये देखा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 11-12 अरकान, इसमें से 1-2 और इजाफा भी हो गया, बखर से और मुजफ्फरगढ़ से भी एक MNA जो हैं वो सामने आए हैं, उन्होंने भी अपनी वीडियो बयानात शेयर किए हैं। तो तकरीबन 14 अरकान हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत की, और इनमें से कुछ अरकान ने बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहा कि आइंदा इलेक्शन जो है कि दूसरी सियासी जमातों के टिकट से लड़ेंगे और अदम एतमाद की तहरीक में प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट देंगे। ये सारा मामला जो है कि अभी ये ज़ेर बहस था, जहाँ PTI की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया। PTI की बेसिकली जो सियासी क़यादत है, इमरान खान की सरबराही में उसका इजलास हुआ था। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट से राय तलब की जाएगी कि इस आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का 63A 1A और 1B जो है उसकी तशरीह की जाए, और इसमें 2-3 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से पूछी जाएंगी, उस पर भी हम बातचीत करते हैं। लेकिन सिंध हाउस पर जो 2 MNA अताउल्ला थे PTI के, और उनके साथ एक और थे जिन्होंने चंद कारकुनों के हमरा जो है कि वो हमला किया और सिंध हाउस का जो मरकज़ी गेट है उसको तोड़ा भी, उसके अंदर दाखिल हुए, नारेबाजी की, हाथ में लोटे उठा रखे थे। और बिल्कुल इस गेट के सामने सड़क के दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिहाइशगाह है, जजेस कॉलोनी है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस मामले की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त दी थी कि सूरत हाल जो है कि वो नाजुक है, और दोनों फ़रीक़ैन ने सियासी जलसे जुलूस, रैलियाँ और एहतजाज अनाउंस कर रखा है, और बिलखसूस तहरीक अदम एतमाद से पहले जो D चौक में और शारे दस्तूर के ऊपर लगता है कि कोई दंगा फसाद हो सकता है, तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट अपना जो है कि वो किरदार अदा करे। तो ये भी जो पटिशन थी, इसकी समाअत पीर के रोज़ के लिए मुकर्रर की गई थी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाउस पर हमले के बाद जो सिचुएशन डेवलप हो रही थी, और ये ख़बरें जब शाया हुई कि गवर्नमेंट भी सदारती रेफरेंस पीर को सबमिट करवाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो इन ख़बरों और सूरत हाल के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हफ्ते के रोज़ ही दोपहर को अटॉर्नी जनरल को और मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किया और उसके ऊपर इब्तदाई समाअत की। इसमें अटॉर्नी जनरल से भी उन्होंने इस्तफ़सार किया कि क्या वफाकी हुकूमत भी कोई इस किस्म का रेफरेंस अगर ला रही है तो इन मामलात को इकट्ठा कर लिया जाए, यकजा कर लिया जाए समाअत के लिए। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं, ये मामला हम कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन और उसमें सुप्रीम कोर्ट की राय तलब करेंगे कि उसकी तशरीह के हवाले से, तो इसको सुप्रीम कोर्ट बार की जो दरख्वास्त है उससे अलग रखा जाए। तो अब ये मामला पीर के रोज़ से इसकी समाअत होगी, और दूसरी तरफ अपोजिशन की जमातों का भी इजलास हुआ, और अब जो लबो लहजा है अपोजिशन का, जिसमें एतमाद नज़र आ रहा था चंद दिन पहले तक, और बिलखसूस जब ये सिंध हाउस का सारा वाक़या भी सामने आया, तो उसके बाद बज़ाहिर ये लगता था कि PTI की हुकूमत के जो पाँव हैं वो उखड़ चुके हैं। लेकिन इस फ़ैसले के बाद कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से राय तलब की जाएगी और सदारती रेफरेंस भेजा जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में समाअत की आगाज़ हो चुकी है, इसके बाद अब ये लगता है कि अपोजिशन थोड़ी सी बौखलाहट का शिकार है। जो अपोजिशन का इजलास हुआ और उसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये कहना कि पीर के रोज़ अदम एतमाद की तहरीक पर कार्रवाई शुरू की जाए वरना धरना होगा और OIC का इजलास नहीं होने दिया जाएगा, ये बड़ी संगीन धमकी है। और इससे के जवाब में भी वज़ीर दाखिला ने उससे ज़्यादा सख्त जवाब दिया, जिससे माहौल में थोड़ी कशीदगी नज़र आ रही है। और दूसरा ये भी नज़र आ रहा है कि अब अपोजिशन को शायद ये नज़र आ गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात हैं उसमें एक शिक बहुत अहम है, और वो है 63A 1A, जिसके मुताबिक कोई भी रुकने असम्बली अगर अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे देता है तो वो डिफेक्शन की ज़ुमरे में आता है, या वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो फिर वो डिफेक्शन क्लॉज की जद में आ सकता है। 61A का 2 जो 1B है उसके तहत यह है कि आप 4 मौक़ों के ऊपर, जब अदम एतमाद की तहरीक हो, या प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब का वोट हो, अदम एतमाद की तहरीक हो,
एतमाद का वोट हो या मनी बिल पेश किया जाए, तो उसमें अगर आप पार्टी क़यादत की हदायत के बरक्स एक्ट करेंगे तो फिर नायल हो सकते हैं। अपोजिशन ये कहती है कि अभी एक्ट हुआ नहीं है। हुकूमत जो राय तलब कर रही है वो 63A(1)(a) पे राय तलब कर रही है कि इन लोगों ने बाकायदा मीडिया में आकर सामने हर चीज़ शो कर दी कि अब वो पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते और वो दूसरी पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस तरह वो 63A(1)(a) की जद में आ रहे हैं। तो क्या इसकी तशरीह की जाए कि ऐसे अफराद को अगर नाअहल किया जाएगा तो वो क्या 1 टर्म के लिए नाअहल होंगे या वो हमेशा के लिए नाअहल हो जाएंगे, ताहयात नाअहल हो जाएंगे? तो ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। इस सिचुएशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी रावलपिंडी रिंग रोड की जो तकरीब थी, यहाँ पे इफ्तिताई तकरीब, उससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा इस चीज़ पे कि जी की जो नाराज़ अरकान है वो वापस आ जाएंगे और उम्मीद ज़ाहिर की वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ पंजाब के वज़रा जो हैं उन्होंने भी नाराज़ अरकान से रब्ते किए हैं और जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने भी ये अनाउंसमेंट की थी जब गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी फवाद चौधरी की जानिब से और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जानिब से। तो उसमें भी ये कहा गया था कि ये अरकान वापस आ जाएं, इनसे कुछ नहीं कहा जाएगा। और साथ उनको शो काज नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और उनको 26 मार्च तक का वक्त दिया गया है कि वो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर अपना जवाब सबमिट करें। इसका मतलब यह है कि अगर 21 तारीख को इजलास बुलाया जाता है, 27 तारीख को PTI का जलसा है, 28 तारीख को रायशुमारी होती है, तो 26 तारीख तक उनको जवाब का टाइम दिया गया और 26 तक अगर वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं देते और 27 या 28 की सुबह हुकूमत जो है कि वो ख़त लिख देती है स्पीकर नेशनल असम्बली को कि ये लोग जो है डिफेक्शन क्लास की ज़द में आ गए हैं और इनका रेफरेंस भेजा जाए और स्पीकर रेफरेंस भेज देते हैं, तो ये अरकान वोट नहीं डाल सकेंगे। इस तरह से अपोजिशन की वो जो तहरीक अदम एतमाद है वो ख़तरे में पड़ जाएगी और उसकी मंजूरी जो है वो शायद यकीनी ना हो, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और MQM ने अभी तक वाज़े तौर के ऊपर कोई फ़ैसला नहीं किया और हुकूमती राब्ते जो हैं वो इन जमातों के साथ भी चल रहे हैं और ये उनको भी इंडिकेशन दी गई है कि इन अरकान को अगर ये वापस ना आए तो फिर इस तरह से इनको नाअहल करार दे दिया जाएगा। जो नशिस्तें खाली होंगी उनके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होगा। तो ये जो अदम एतमाद की तहरीक है इस वक्त बज़ाहिर जो एक रोज़ पहले ये लगता था कि अपोजिशन जो है कि वो कामयाबी हासिल कर लेगी और हुकूमत को नाकामी होगी, अब जो है शायद वो रुख इसका बदल चुका है हवाओं का और अब वो लबोलहजा, वो तलखी, वो तुंदी, वो धमकी अपोजिशन की जो है कि वो नज़र आ रही है। लेकिन सारे मामला जो हैं कि वो अभी D चौक या शाराए दस्तूर पे पहले कहा जा रहा था कि जो पार्लिमानी अमूर हैं उनको सड़कों पे ले आया गया है। अब वो शाराए दस्तूर पर तो नहीं लेकिन शाराए दस्तूर पर वाक़ई सुप्रीम कोर्ट में मामला चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला होगा वो अगर 27 से पहले हो जाएगा तो भी अहम होगा और अगर नहीं होता तो फिर हुकूमत अगर डिफेक्शन क्लास के तहत इनको नाअहल करार दे देती है तो फिर भी अपोजिशन की जो अदम एतमाद की तहरीक है वो ख़तरे में होगी। और लगता यूँ ही है कि अब अगले हर आने वाला दिन जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग शुरू होगी तो उसके अंदर तमाम तर चीज़ें जो है हर आए रोज़ जो है मज़ीद वाज़ेह होती चली जाएंगी।